वेलकम टू एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी। सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी के रावला मंडी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बात करते हैं कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय 16, जिसमें हम जैविक और अजैविक संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें दो संसाधन पढ़ लिए, एक तो पूरा पशु संसाधन और दूसरा वनस्पति संसाधन। तीसरा इम्पोर्टेंट आता है मत्स्य संसाधन, जो किसी न किसी रूप से हमारे लिए, मनुष्य जगत के लिए और हर जीव जगत के लिए इम्पोर्टेंट है। मत्स्य यानी मछली। भारत में अनेक नदियाँ, नहरें, झीलें, बांध, तालाब, जलाशय और सदा खुले रहने वाले विशाल समुद्र व भौगोलिक कारकों के कारण मत्स्य संसाधन के विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। देश के विभिन्न भागों में लगभग 1800 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है। 1800 प्रजातियों की। इनमें से कुछ किस्म की मछलियां व्यावसायिक स्तर पर पकड़ी जाती है, यानी बेचने के लिए भी पकड़ी जाती है। मछुआरे पकड़ते हैं ना, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा भी समुद्रों से ज़्यादातर पकड़ी जाती हैं। और ज़्यादातर मछली पकड़ते कहाँ पे हैं? समुद्री तटीय इलाके जैसे आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, उधर पकड़ते हैं। भारत में मत्स्य उत्पादन योग्य संभावित क्षेत्र के केवल 25% भाग पर ही मछलियाँ पकड़ी जाती है। यहाँ कुल मत्स्य उत्पादन का 60% महासागरों से और 40% आंतरिक जलाशयों से। आंतरिक का मतलब कोई बड़ी नदी है या तालाब है, वहाँ से पकड़ी जाती है, बांधों से। महासागर से प्राप्त होने वाली कुल मछलियों का 70% पश्चिमी समुद्री तट पर। दो चीज़ें हैं ना, ये हो गया, ये पश्चिम का, ये पूर्व का। तो 70% पश्चिमी समुद्री तट पर पकड़ी जाती है और 30% पूर्वी समुद्री तट पर प्राप्त होती है। भारत में मछली की खपत और बढ़ते निर्यात से डेयरी विकास और मुर्गी पालन की तरह मत्स्य व्यवसाय भी वैज्ञानिक पद्धतियों से किया जाने लगा है। भारत में मत्स्य उद्योग का महत्व। कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संसाधन का पर्याप्त महत्व है। मछलियाँ प्रोटीन युक्त आहार होने से आहार को संतुलित बनाकर कुपोषण से रक्षा करती है। प्रोटीन होता है मछलियों के, आपको पता है मछलियों के यकृत में ए और डी विटामिन पाया जाता है। मत्स्य व्यवसाय से लगभग 1.14 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ। देखो कितने, अंदाजा ही नहीं है कितने मछुआरे और कितने मिले हुए। बड़े बड़े समुद्री तटीय शहरों में जाओगे, आपको मछलियाँ सीधी मिलेगी टोकरे में, भरी भरी, बहुत बड़ी बड़ी। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर ऊंचा उठता है। मछलियों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो व्यापार के संतुलन में सहायक होती है, क्योंकि मछली बेची भी जाती है। मत्स्य व्यवसाय में 1.50 लाख नावें और 8 लाख परिवार लगे हुए हैं, ध्यान रखना। मत्स्य व्यवसाय से नाव बनाना, मछली पकड़ने के लिए जाल बनाना, औजार बनाना, रस्सियाँ, पकड़ी गई मछलियों को सुखाने, डिब्बा बंद करने, उनका तेल निकालने, खाद बनाने, मत्स्य गोदाम आदि सहायक व्यवसायों का सर्जन हुआ है। इतने प्रकार के, और यहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त है। अब देखो मछली उपलब्धता की अनुकूल दशाएं कौन सी होती है? छिछले समुद्र 100 फेदम यानी 600 फुट तक गहरे छिछले समुद्र तक मछलियों के लिए अनुकूल होते हैं। इस गहराई तक सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच पाती हैं, यानी जल में सूर्य की किरणें जहाँ तक वहाँ जाती है ना, वहाँ तक पोषण होता है। अब जैसे हमें सूर्य की किरण मिलती है, ठीक है, हमें विटामिन डी मिलता है ना, तब अपने खुशनुमा रहते हैं ना। विटामिन डी की कमी से हमारा जो शरीर का ढांचा है वो काम नहीं करता, ध्यान रखना। वैसे ही मछलियों में, जिससे मछलियों की वृद्धि और विकास होता है, ठीक है। छिछले समुद्र तटों पर प्लैंकटन और काई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। काई देखी ना, हरी हरी आपने, वो इनको खाने के लिए तथा अंडे देने के लिए मछलियाँ अधिक मात्रा में आती है। 2 नंबर देखो, नदियों के मुहाने। एक तो छिछले समुद्रों में मछलियाँ मिलेगी और दूसरा नदियों के मुहाने। यहाँ प्लैंकटन नामक छोटे जीव के लिए भोजन की आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, इसलिए नदियों के मुहानों पर प्लैंकटन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा कई प्रकार के सड़े गले पदार्थ भी प्रभावित कर यहाँ लाए जाते हैं, अतः प्लैंकटन व सड़े गले पदार्थों को खाने के लिए मछलियाँ नदियों के मुहाने पर आती है, किनारों पर आती है ना, मुहानों पर। ठंडी और गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल भी मछली प्राप्ति के मुख्य केंद्र, यानी जहाँ ठंडी जल धाराएँ, और आप पढ़ के आए होंगे 11वीं क्लास के अंदर, ठंडी जल धाराएँ होती है और एक गर्म जल धाराएँ, जहाँ दोनों मिलती है ना, वहाँ अनुकूलन धाराएँ हो जाती है, ठीक है, अनुकूलन जल हो जाता है। या तो थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है, तो वहाँ मछलियाँ पाई जाती है। तो दो भिन्न तापमान वाली जल धाराओं के आपस में मिलने पर मछलियाँ परिवर्तित ताप को सहन नहीं कर पाती और सतह पर एकत्रित हो जाती है। ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने पर प्लैंकटन भी बहुत अधिक वृद्धि और विकास करते हैं, अतः भोजन प्राप्ति के लिए मछलियां यहाँ पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो जाती है। अब बात आती है मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। नंबर 1,
समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। यह क्षेत्र समुद्री तटीय रेखा से 100 किलोमीटर दूर तक खुले समुद्रों की सीमा तक सीमित है। इनमें भी अधिक मछलियां 40 किलोमीटर तक ही पकड़ी जाती हैं। यहाँ मुख्यतः शार्क, मैकरेल, इंकांकी, ओल, सार्डाइन, पॉम्फ्रेट, कैटफिश, टूना, ईल, हेरिंग, झींगा, प्रंत, मुलेट, बॉम्बे इक मछलियां पकड़ी जाती है। 2 नंबर नदी मुख्य मत्स्य क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती नदियों के माने पर 6 से 9 माह तक मछलियां पकड़ी जाती हैं। यहाँ पकड़ी जाने वाली मछलियों में पर्च, अप, कार्क, कटला, कैटफिश, राहू, हिल्ला, पॉम्फ्रेट, पर्ल, स्पाट आदि। यानी देखो प्रजातियां अलग अलग नाम से अपने सीधा कहते हैं मछली बहुत प्रकार की अपने जानते हैं। व्हेल मछली होती है, बस 2-3 मछलियों के, झींगा मछली होती है, तारा मछली होती है, बस इतना ही जानते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रजातियां हैं। मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। भारत में मीठे जल की मछलियां नदियों, सिंचाई बांधों, तालाबों, यानी जो समुद्र है ना उसमें खारा जल होता है, आपको पता है, झीलों, नहरों, नालों और पोखरों आदि में पकड़ी जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा और कावेरी नदियां इनकी सहायक नदियों में मुख्यतः मछली पकड़ी जाती है। इतने क्षेत्र है जहाँ पे मछली पकड़ी जाती है। देखो ये क्षेत्र, क्योंकि समुद्र तटीय ना, गुजरात से लेकर, देखो मैं और बता देता हूँ, बहुत बार मैंने बता दिया। यहाँ गुजरात राज्य है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ छोटा सा गोवा है, ठीक है, फिर ये कर्नाटक आ गया, ये केरल आ गया, ये तमिलनाडु आ गया, ये आंध्र प्रदेश आ गया, ये उड़ीसा आ गया और ये पश्चिम बंगाल। 9 राज्य जिनकी समुद्र तटीय सीमा लगती है। इनसे तो क्या होता है, समुद्र तटीय मछली पकड़ते हैं। ये बीच में झील है तो झील से ही, और बाकी जैसे अपने राजस्थान है, पंजाब है, बीच में जितने भी राज्य हैं ना, वो नदियों से, या तो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, या झीलों से, पोखरों से, वहाँ से मछली उत्पादन करते हैं। मोती मत्स्य क्षेत्र। भारतीय समुद्री क्षेत्रों में कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, सौराष्ट्र तट ये भी गुजरात में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कुमारी अंतरीप, पाम्बन द्वीप में आई स्टार मछलियाँ पाई जाती है। आई स्टार अलग अलग प्रकार की प्रजाति है। इन मछलियों से बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। देखो मोती, कई बार आपने सीरियल में या फिल्म में या कोई नाटक वगैरह में देखा होगा ना, छोटे छोटे व्यापारी में ये एक मछली पकड़ जाती है, उसके गरीब होता है और मछली पकड़ता है और मोती निकल जाता है और बहुत सारा अमीर हो जाता है, फिर वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के उन्हें काट देता है, देखा है ना। इन मछलियों में बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। इन मछलियों को एक विशेष प्रकार के रसायन का इंजेक्शन लगाया जाता है, इससे कुछ समय पश्चात इनके शरीर में मोती बन जाता है, जैसे मुर्गी सोने का अंडा देती है। जापानी विशेषज्ञों की सहायता से कच्छ और सौराष्ट्र तट पर ऑयस्टर कल्चर का विकास कर व्यावसायिक मोती फार्मिंग का विस्तार करने की योजना है। शंख मत्स्य क्षेत्र। शंख देखा ना, शंख, उसमें भी एक जीव होता है, ध्यान रखना, वही मछली की एक प्रजाति होती है। भारतीय समुद्र तटों के दलदली आकार प्रकार की दलदली तथा बलुई क्षेत्रों में 13 मीटर की गहराई तक विभिन्न आकार प्रकार की शंख मछलियां मिलती है। तमिलनाडु, केरल और गुजरात के सौराष्ट्र में पश्चिम तट पर अक्टूबर से मई तक शंख मछलियां अधिक पकड़ी जाती है। इनके आवरण का उपयोग पूजा आरती के समय मंदिरों में बजाए जाने वाले शंख और अन्य सजावटी सामग्री में किया जाता है। विकास के प्रयास। मछलियां पकड़ने और उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के मत्स्य क्षेत्र पोताश्रय बनाए गए हैं। भारत में मत्स्य उद्योग के विकास के लिए अपनाए गए उपाय। मछली पकड़ने के लिए आधुनिक बड़ी नौकाओं को काम में लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी बड़ी नौकाओं का उपयोग किया जा रहा है। पकड़ी हुई मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए शीत भंडार और परिष्करण व सुखाने की इकाइयाँ स्थापित की। यानी पकड़ने के बाद इनकी सार संभाल करना बहुत मुश्किल है, सीधा नहीं डाला जाता है तो खराब हो जाती है, इनमें दुर्गंध आने लग जाती है, तो इस प्रकार रखी जाती है कि विदेशों में भी इसको आयात में निर्यात कर देते हैं। देखो दक्षिण भारत के प्रमुख रेल मार्गों पर द्रुतगामी मालगाड़ियों में शीत भंडार युक्त डिब्बे लगाए गए हैं। मछुआरों को मछली पकड़ने के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिए कोज्जन और तूतीकुंडी तमिलनाडु में है, सतपारी महाराष्ट्र, कोच्चि केरल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और वेरावल गुजरात में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। मछलियों के नए उत्पादों की खोज के लिए भारत सरकार ने मुंबई, बैरकपुर, कोलकाता, मंडपम तमिलनाडु में अनुसंधान शालाएं भी स्थापित की है। ठीक है, नए उत्पाद की खोज के लिए, क्योंकि बहुत प्रकार की मछलियां समुद्र में और हमें पता ही नहीं होता, लेकिन जितनी पकड़ी जाती है हमें तो क्या पता है, जो पकड़ते हैं उनको पता होता है।
ट्रोलरों की सहायता से गहरे समुद्रों में नए मत्स्य क्षेत्रों का पता लगाकर मछली पकड़ी जाती है। यानी पूरे समुद्र में मछलियाँ नहीं होती है कि जगह है, यानी फिक्स सिस्टम बना होता है, क्षेत्र है, वहाँ मछलियाँ होती है। मछुआरों की दशा सुधारने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात व पंजाब में सहकारी समितियां स्थापित कर मछलियों का विक्रय और अनुदान की व्यवस्था की जाती है। मत्स्य बंदरगाह। भारत सरकार ने मत्स्य विकास के लिए समुद्री तटों पर मत्स्य बंदरगाह और पोताश्रय स्थापित किए हैं। यहाँ मछली पकड़ने, छांटने, जैसे बंदरगाह यानी जहाँ पे जहाजें आके रुकती हैं ना, उस प्रकार मछलियों के लिए भी स्पेशल बनाए गए हैं। क्या करने? मछलियाँ पकड़ने, छांटने, अलग अलग यानी अलग अलग वैरायटी की अलग अलग प्रजाति की छांटी जाती है। संग्रह हेतु शीत भंडार निर्यात करने, मौसम व तूफानों की सूचना देने। कई बार जो होते हैं ना मछुआरे समुद्र में चले जाते हैं, फिर सूचना दी जाती है भी आज आपको नहीं जाना है क्योंकि आज तूफान आ सकता है, चक्रवात। मत्स्य व्यवसाय में काम आने वाले नावों और जहाज़ों को सुरक्षित आश्रय देने का कार्य किया जाता है। पूर्वी तट पर कोलकाता, कटक, पुरी, गोपालपुर, गंजम, कलिंगपट्टनम, विमलीपट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नेल्लोर, चेन्नई, पांडिचेरी, नागपट्टनम, तुतीकोस आदि बंदरगाह और पोताश्रय हैं। पश्चिम तट पर पोरबंदर, मांगरोल, सूरत, माहिम, मुंबई, जयगढ़, रत्नागिरी, देवगढ़, मालवन, मंगलोर, तेलीचेरी, कोझिकोड, कोच्चिन, एलेप्पी, तिरुवनंतपुरम आदि प्रमुख बंदरगाह व पोताश्रय। यहाँ इस चित्र में देख लेना, ये सारे नाम मैंने बोले हैं ना, सारे के सारे हैं। उत्पादन व व्यापार देखो। भारत में मछली व समुद्री उत्पाद में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत का मत्स्य उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है, किंतु देश में जल संसाधनों के अनुपात में मछली उत्पादन बहुत कम है। सामुद्रिक मछली का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में, समुद्र वाली मछली सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, कितनी 18.08 लाख टन। फिर पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा मछली उत्पादक राज्य है। अब आपसे प्रश्न आ जाए मछली उत्पादक राज्य है तो ऐसे नहीं समुद्र तट वाले लिखने हैं, कहीं आप बीचे वाला राज्य लिख दो, पंजाब लिखते फिरो, बिहार लिखते फिरो, उत्तर प्रदेश, तो एग्जामिनर सोच लेगा ये तुक्के मार रहा है, क्योंकि 9 राज्य आपको समुद्र तट के याद होने चाहिए। अगर पूछ लेना समुद्री क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले राज्य कौन कौन से, तो समुद्र तट वाले, तुक्के लगा के दिल्ली लिख दो, ठीक है, सिक्किम लिख दो, तो एग्जामिनर सोचेगा भी ये इसको कुछ नहीं आता, ऐसे तुक्के लगा रहे। इसमें से एक आधा काम लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मछली उत्पादक राज्य है भारत में 2001-2 में 59 लाख टन और 2012-13 में 90.4 लाख टन और 2013-14 में 95.80 लाख टन मछलियाँ पकड़ी गई। फिर आता है जल संसाधन, 3 हो गए ना, पशु, वन और मत्स्य। मानव जल का उपयोग पेयजल अधिक कार्यों, निर्माण कार्यों, सिंचाई, उद्योग और परिवहन आदि कार्यों में करता है। जल का महत्व इस बात से अधिक और बढ़ जाता है कि यह एक अनिवार्य, सीमित और अति संवेदनशील संसाधन है। मानव का कोई भी कार्य, पर्यावरण की कोई भी प्रक्रिया जल के बिना संभव नहीं है। जल का कोई भी किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है, ठीक है। जल तो जल है, जल है तो जहान है, जल तो जीवन है, आपको पता है। हर क्षेत्र में जल का प्रयोग किया जाता है। आप देख लेना किसी भी प्रक्रिया में आपको जल की जरूरत पड़ेगी, चाहे भवन निर्माण करो, चाहे आप कपड़े धो नहाओ, चाहे बर्तन साफ करो, चाहे सब्जी बनाओ, चाहे कुछ भी करो, जल जल जल, आपको पता ही है, ठीक है। ये जल की प्रक्रिया दे रखी है, कहाँ कहाँ जल होता है। मानव के लिए आवश्यक जीवनदायी संसाधनों में वायु के बाद जल का द्वितीय स्थान है, जो प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है। जल बिना जीवन असंभव है। जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत वर्षा ही है, जो धरातलीय और भूमिगत जल के रूप में प्राप्त किया जाता है। भारत में मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा जून से सितंबर 3 से 4 माह में ये वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में ही वर्षा होती है। जैसे अभी तमिलनाडु में आपको क्या, अभी आपने सुना होगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इतनी बारिश हुई है कि कई लोग मर गए। अब ये कौन सी बारिश है? उत्तरी पूर्वी मानसून की, ध्यान रखना। अभी कई दिनों बाद आपको तमिलनाडु में भी बारिश खूब मिलेगी। देख लेना, न्यूज पढ़ते रह करो, आपको पता लग जाता है। कुछ भागों में वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा, वितरण और अवधि अनिश्चित होने से प्रतिवर्ष अनिश्चितता बनी रहती है। अब हम बात करेंगे भारत में जल संसाधन की उपलब्धता तक, तब आप इस मत्स्य व्यवसाय को पढ़ लेना।